दोस्तों वंदे मातरम। ये जो आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं एवं जो समय दिया हुआ है रात को 9:04 दिल्ली समय, ये वो समय है जब राहु एवं मंगल की क्लोज कंजंक्शन। आप अगर ये कुंडली देख रहे हो तो इसमें राहु एवं मंगल दोनों ही सेम डिग्री पर हैं, सेम मिनट सेम सेकंड्स। तो ये क्या इशारा करते हैं भारत की कुंडली के ऊपर? ये ट्रांजिट है जिसको आज हम विश्लेषण करेंगे, जिसके ऊपर कि क्या बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मेरे विश्लेषण को आगे लेके जाऊं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं हमारे YouTube चैनल में, जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं आजकल कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शंस के साथ ज़्यादा आता हूं और वो सच भी हो जाती हैं, और मैं कहीं ना कहीं डराना चाहता हूं लोगों को। दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं तो मैंने 31 अगस्त 2020 को प्रेडिक्शन की थी कि भारत में 27 जनवरी 2021 को बहुत बड़े बड़े दंगों के हालात शुरू होंगे, जो कि 26 जनवरी को आप लोगों ने देखा भी होगा क्या हुआ था। प्रेडिक्शंस के द्वारा डराना नहीं होता, बल्कि एक मैसेज पहुंचाना होता है भारतीय सरकार को कि ये जो समय है ये शुभ नहीं है, और इस समय में सरकार को बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। और जिसमें मैंने प्रेडिक्शंस दी थी 26 जनवरी के बारे में भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी इन ट्रेडर्स को दिल्ली में एंटर होने की। और मैंने कहा भी था कि अगर ऐसा होगा तो ये आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि क्या हुआ। इसी के साथ कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का एस्ट्रोलॉजर हूँ। दोस्तों, अगर ऐसा होता था तो मुझे प्रेडिक्शंस देने की ज़रूरत नहीं होती थी। ये प्रेडिक्शंस मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सबमिट करवा देता था। तो मैं कोई सरकारी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना ही कोई प्राइवेट एस्ट्रोलॉजर हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज़ हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं। मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप ही लोगों के माध्यम के द्वारा ये जो वीडियोस हैं ये सरकार तक पहुँच जाएं, ताकि जो हमारे पुराने एनालिसिस रहे हैं उन्हीं के एनालिसिस के आधार पर आगे कुछ क्या बड़ा होने वाला है, सरकार उसके लिए पहले ही सतर्क हो जाए। दोस्तों, मैं विश्लेषण को आगे लेके चलता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल, जो मैं कुंडली आप लोगों के साथ अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ। ये समय आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तुला लग्न की कुंडली बनती है। मैंने बहुत पहले मेरे एक वीडियो में कहा था, जिसमें मैंने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको रिलीजन्स के साथ निरूपित किया था। जैसे कि जुपिटर से हिंदुइज्म के बारे में देखा जाता है, इस्लाम को शुक्र से देखा जाता है, एंड जिसमें कि जो कट्टर इस्लाम है उसको राहु से देखा जाता है, एवं केतु से क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म के बारे में विश्लेषण किया जाता है। तो आज ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो विश्लेषण आगे होंगे इसमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो 4 मैंने पॉइंट बताए हैं इनको आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि 27 जनवरी के बारे में जो मैंने विश्लेषण किए थे बहुत सिंपल थे, क्योंकि राहु का रोहिणी नक्षत्र में आना, भारत की कुंडली भी वृष लग्न की है, तो जब जब भी राहु टॉरस में रोहिणी में एंटर करेंगे तब तक भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम बृहत संहिता में प्रमाण भी देखते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जब रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो वो देश एवं दुनिया के लिए विनाश का कारण भी बनता है। मंगल आप देख रहे होंगे,
ये जो मैंने समय बताया है, मंगल एवं राहु दोनों ही रोहिणी नक्षत्र तीसरे चरण में हैं, सेम डिग्री में एनकाउंटर हो रहा है। तो क्या इंडिकेशन है? दो दो प्लैनेट्स, राहु को मलेश प्लैनेट भी कहा जाता है, शैडो प्लैनेट्स है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मेलेफिक प्रभाव है। एंड मंगल से ब्लड वेपन्स, दंगे एंड मारकाट के बारे में भी गणना की जाती है। तो जब दोनों प्लैनेट्स का इकट्ठा होना, और वो भी टॉरस साइन में, जब भारत की कुंडली देखते हैं तो भारत की कुंडली में वृष लगन मीन्स टॉरस में ही दोनों का ट्रांजिट करना सेम डिग्री पर। सो ये क्या इंडिकेट करता है? ये कोई शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारत की कुंडली में राहु का लगन में चले जाना और केतु का सप्तम में, जब ये एक्सिस बनता है तो ये रिलीजन में आपस में कुछ समुदायों में बहुत बड़े बड़े दंगों के भी इंडिकेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि क्योंकि ये जो एक्सिस बनी हुई है, सो राहु से कट्टर इस्लाम एवं केतु से खालिस्तानी कनेक्शन, तो कहीं ना कहीं इन दो गुटों का आपस में इकट्ठा होना एंड बाद में कोई ना कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन मीन्स इन्हीं में से कुछ लोग जो कि बहुत बड़े स्तर पर जो ट्रेटर्स हैं, जो कि देश के अगेंस्ट कुछ बहुत बड़े बड़े अपराधियों के साथ मिले हुए हैं एवं कुछ बहुत बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर हम मंगल एवं राहु का अष्टम घर में अगर साथ में इनका होना, क्योंकि ये कुंडली भी तुला लगन की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लगन भी तुला है और भारत की कुंडली जो है उसमें वृष लगन है। तो तुला एवं वृष दोनों के ही शुक्र के लगन हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हालात काफ़ी सुधरते भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता एक मिथ में भी है कि अभी ये जितने भी आंदोलन थे ये ख़त्म हो चुके हैं एंड ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो कुंडली बता रही है ये एक इंडिकेशन है कि जो 26 जनवरी को हुआ था इससे भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात अलग है कि इसी कुंडली को हम विश्लेषण करें तो शनि एवं गुरु नवम भाव में चले गए हैं ट्रांजिट में। नवम भाव होता है न्याय व्यवस्था का, कि न्याय व्यवस्था का 26 मार्च के आसपास एक बहुत बड़ा रोल निकल कर आएगा। मीन्स 26 मार्च के बाद कुछ बहुत बड़े बड़े नए नए कानून भारत में एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार होंगे। पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कानून बन चुके हैं ऐसे भी, जिसमें कि हम कभी भी रोडों का घेराव नहीं कर सकते, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन का समय स्टार्ट होगा 26 मार्च के बाद इमीडिएटली। बहुत ज़्यादा सख्ती, साथ में बुध का 10वें घर में चला जाना ट्रांजिट में, बुध से व्यवसाय देखा जाता है तो व्यवसाय के लिए भी समय बहुत अच्छा है। 11वें घर में सूरज एवं शुक्र का इकट्ठे चला जाना इनकम हाउस में, तो कहीं ना कहीं देश तरक्की की तरफ भी बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा राइज करेगा। शुक्र से सिनेमा के बारे में भी देखा जाता है। ये वो समय है 26 मार्च के बाद कि जब सिनेमा हॉल बहुत पूर्ण तरीके से ओपन होंगे एंड बॉलीवुड भी राइज करना शुरू करेगा। लेकिन अगेन ये जो समय चला हुआ है 26 मार्च को जो मैंने बता रहा हूँ दोस्तों, ये वो समय है जब बहुत बड़े दंगे एंड कुछ समुदाय के बीच में बहुत बड़ी मीन्स आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अशुभ घड़ी है ये। और अगेन मैं आप ही लोगों के द्वारा, आप ही के माध्यम से मैं ये सरकार तक मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो 26 जनवरी को हुआ था उससे भी ज़्यादा कुछ बड़े होने के संकेत दिखाई देते हैं 26 मार्च के आसपास। मैं कोई डेट नहीं बताना चाहता हूं फिक्स, ये तो मैंने जो ट्रांजिट हुई थी मंगल एवं
राहु की जो ट्रांजिट हो रही है उसका मैंने समय निकाला है क्लोज, एंड उसी की मैंने कुंडली बनाकर विश्लेषण करने शुरू किए हैं। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये समय शुभ नहीं है, और ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के पास कुछ जानकारी है कि कुछ ऐसा हो रहा है उनके नियर बाई, ताकि वो गवर्नमेंट की एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ आगे मैसेज कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा टूल किट, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक संयम में भी है कि यस, अभी सब कुछ हो चुका है, अब ये एग्जीक्यूशन मीन्स गवर्नमेंट का सख्त होने का समय है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी कहा है कि अब ये समय भी है कि ये लोग अपने बिलों से बाहर आएंगे धीरे धीरे। सो दोस्तों, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।